लखनऊ के इको गार्डन में टेस्ट सीटेड 5 शिक्षा मित्रों का आंदोलन अब भी ज्यादा तेज हो गया है। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का संगठन शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 27 मई से जारी ये प्रदर्शन अब महाधरना प्रदर्शन का रूप ले चुका है। आज 17 जून को यानी कि धरने के 22वें दिन हजारों शिक्षा मित्रों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। धरना स्थल पर जुटे शिक्षा मित्रों ने सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। शिक्षा मित्रों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। इस महाधरने में प्रदेश भर से कोने कोने से शिक्षा मित्र शामिल हुए और अपने हक की आवाज को बुलंद किया। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षा मित्रों का कहना है कि प्रदेश भर में करीब 50,000 ट्रेनी शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेस्ट सीटेड उत्तीर्ण कर रखा है। ये सभी पूर्णता योग्य हैं, लेकिन स्थायी शिक्षक बनने का उनका अधूरा सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा मित्रों की मांग है कि अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी योग्य शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण किया जाए। उनका कहना है कि वर्षों से स्कूल में पढ़ाकर उन्होंने प्रदेश भर की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन अब तक उन्हें अस्थायी मानदेय पर ही काम करना पड़ रहा है। महाधरने में शिक्षा मित्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सेवा को सुरक्षित नहीं किया जाता, जब तक उन्हें सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का मौका नहीं दिया जाता, तब तक वे चुप नहीं रहेंगे। इस महाधरने में शिक्षा मित्रों ने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी योग्य शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण किया जाए। दूसरी मांग ये है कि नॉन टेस्ट शिक्षा मित्रों को भी उनके अनुभव के आधार पर पूर्ण नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग यह है कि सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर वर्तमान महंगाई के अनुरूप 10,000 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम शिक्षक ग्रेड के अनुसार ही दिया जाए। चौथी मांग यह है कि शिक्षा मित्रों को चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, सीएल और अन्य छुट्टियों की सुविधा भी प्रदान की जाए। महिला शिक्षा मित्रों को भी उनका सम्मान, उनका अधिकार उन्हें मिल जाए। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षा मित्रों ने कहा है कि इन बिंदुओं को माने बिना शिक्षा मित्र पीछे हटने वाले नहीं है। महाधरना दे रहे शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक हर काम में उनकी अहम भूमिका रहती है, फिर भी उनकी स्थिति एक दिहाड़ी मजदूर जैसी हो चुकी है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे स्कूलों के संचालन में शिक्षक जैसे काम करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर उन्हें केवल ठगा जाता है। कई बार आश्वासन मिला, लेकिन हर बार झूठे वादों के साथ ही उनके हाथ में कुछ नहीं आया। महाधरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार को उनकी जिम्मेदारी और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। उन्हें भी उनकी सेवा को स्थायी करना चाहिए और हमें भी राहत देनी चाहिए। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज महाधरना प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन शिक्षा मित्रों ने एक सुर में साफ कहा है कि उनका संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी बड़ा और उग्र रूप ले सकता है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार शिक्षा मित्रों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए, क्योंकि अब सब्र का बांध टूटने के कगार पर है। जल्द ही अगर सकारात्मक समाधान नहीं निकला तो शिक्षा मित्रों के द्वारा बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार पर होगी। महाधरने में शामिल सभी शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनका एकमात्र मकसद अपनी नौकरी को स्थायी करवाना, समाज में सम्मानजनक स्थान पाना है, जिसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे अपना हक लेकर ही दम लेंगे और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षा मित्रों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।